इसके साथ एक आईएनएसटीसी रूट जो है, गवादर पोर्ट को रशिया ने परमिशन दे दी है। मुझे लगता है कि ये शायद एक मेगा विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। इसके बाद पाकिस्तान को आईएनएसटीसी के अंदर एंट्री मिल गई है। आईएनएसटीसी क्या है भाई, आपको बताना जरूरी है। देखिए, ये एक सी लैंड सी रूट है, मैं आपको बताऊं। ये दरअसल वाया ईरान से होके कैस्पियन सी से ऊपर जाके रशिया, और फिर ये ईस्टर्न यूरोप को जाके मिलता है। शायद आपको आइडिया ना हो तो मैं आपको मैप दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा यहाँ पर कि भाई पाकिस्तान को जो अप्रूवल मिला वो कितना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये देखिए, ये इसको फिलहाल इंडिया से दिखाया गया इसके अंदर। यहाँ से ये रेड रूट है, ये ईरान जाएगा। ईरान से यहाँ से ये बीच में कैस्पियन सी आता है, उसमें चला जाएगा। वहां से जहाज पे कंटेनर चले जाते हैं, और उसके बाद ऊपर ये रशिया आता है, और ईस्टर्न यूरोप को भी ये आराम से पूरा का पूरा केटर करता है। शॉर्ट रूट है, लाल रंग की लाइन है ना, ये शॉर्ट रूट है एकदम से। और अगर आपको रेड सी यानी कि बाबल मंदाब से होके फिर स्वेज कैनाल, फिर मेडिटेरेनियन सी, और फिर उसके ऊपर क्या कहते हैं कि इंग्लिश चैनल, फिर बाल्टिक सी, अगर वहां से होके जाओ तो कितना लंबा रूट पड़ता है आप देखिए। तो ये बहुत छोटा रूट पड़ता है। तो ये इसका नाम आईएनएसटीसी है, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसका नाम है। और ये रशिया, तेहरान और ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्री है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देख सकते हैं बीच में कैस्पियन सी आता है, तो ये कैसे रूट जाता है यहाँ पर, इसमें आप थोड़ा सा ये इसको जज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये भी पिक्चर है, इसमें आप देखेंगे कि दो तस्वीरें एक साथ में हैं। इसमें चबहार पोर्ट भी दिखाया गया है, आपको देखेंगे तो चबहार पोर्ट जो है वो भी कैस्पियन सी को टच करता है ऊपर जाके वाया तेहरान होके, तो डबल बेनिफिट होता है। और उसके चबहार के बिल्कुल राइट में जो पाकिस्तान है उसमें गवादर पोर्ट है। गवादर और चबहार पोर्ट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं, करीब 150 किलोमीटर है, उससे ऊपर नहीं है। इस फोटोग्राफ के अंदर आप क्लियरली देख पाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि चबहार पोर्ट है जो ईरान का हिस्सा है, और ये चबहार पोर्ट ही जायदान होके आपको अफगानिस्तान को भी कवर करते हैं यहाँ पर जाके। और जो गवादर पोर्ट है ये पाकिस्तान साइड में, जो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। ये यहाँ पर देखेंगे तो पाकिस्तान बहुत टाइम से डिमांड कर रहा था कि हमको भी आईएनएसटीसी रूट जो है इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाए। तो यहाँ से ये लोग सीधे जो चबहार से सीधी जो रोड जा रही है, खास तौर से तेहरान को कनेक्ट करते हुए कैस्पियन सी पे जा रही है, जो ये वहां पर एक्चुअली पूरा का पूरा जो है कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो जब यहाँ पे उसको कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो उसको रशिया, सेंट्रल एशिया, इसके अलावा वहां से आपको एक किस्म से कहा जाए अजरबैजान, आर्मेनिया और ईस्टर्न यूरोप बिल्कुल शॉर्टकट रूट से आपको मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो इनको अप्रूवल मिला है यहाँ पर, वो अपने आप में बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो खैर पहले इसका अप्रूवल दे दिया था, और अब ये फाइनल अप्रूवल भी इनका आ गया है। पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून के मुताबिक अब ये रशिया ने इसको परमिशन दे दिया है कि पाकिस्तान को आईएनएसटीसी के साथ जोड़ दिया जाए, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल करने का सपोर्ट है। इंडिया इसके एक फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, और हो सकता है कि शुरुआत में भारत उससे खुश नहीं था कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली गवादर को जुड़ने का मतलब है कि देखिए, एक सिंपल सी बात है, गवादर पोर्ट जो है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस का पोर्ट है, हमें इस बात को समझना होगा। और चाइना रशिया का दोस्त है, और आईएनएसटीसी जो है बेसिकली रशिया डोमिनेटेड है, क्योंकि ये सिर्फ वहां से ऊपर जाके अजरबैजान, आर्मीनिया और सेंट्रल एशिया को ही कवर नहीं करता, ऊपर से कजाकिस्तान को कवर करता है, रशिया को कवर करता है, ईस्टर्न यूरोप को कवर करता है। इसका शॉर्ट रूट है, तो बिना रशिया की परमिशन के ये रूट आप ऑपरेट नहीं कर सकते। हालांकि ईरान पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन मुसीबत सारी की सारी ये है कि ईरान भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता अगर कैस्पियन सी को यूज करने की परमिशन रशिया नहीं देता है। तो पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। रूस की जानिब से पाकिस्तान को आईएनएसटीसी में शामिल करने की मंजूरी की खबर ने खित्ते की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। भारतीय मीडिया और कई तज्ज़ियाकार इस पेशरफ्त को इंतहाई अहम करार दे रहे हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान की इलाकाई और तिजारती अहमियत में इजाफा हो सकता है। भारतीय मीडिया में इस बात पर खासी तशवीश पाई जा रही है कि रूस, जिसे भारत तवील अरसे से अपना करीबी दोस्त करार देता था, अब पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात को वुसअत दे रहा है।
भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक अगर पाकिस्तान इस तजारती और ट्रांजिट नेटवर्क का मौसर हिस्सा बन जाता है तो इसे वस्ती एशिया, रूस और दीगर मंडियों तक रसाई के नए मौके मिल सकते हैं। नाजरीन, INSTC सिर्फ एक तजारती राहदारी नहीं बल्कि इसे खित्ते में मुआशी और जोग्राफियाई सियासत का एक अहम मनसूबा समझा जाता है। इस मंसूबे का मकसद मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सामान की तरसील को तेज़, सस्ता और मौसर बनाना है। अगर पाकिस्तान इस निज़ाम में फ़ाल किरदार हासिल करता है तो मुल्की बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और तिजारत को फ़ायदा पहुँच सकता है। भारतीय मीडिया में बाज़ मुबस्सिरीन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर रूस पाकिस्तान के साथ ऐसे रवाबित क्यों बढ़ा रहा है। उनके मुताबिक चंद साल पहले तक रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात महदूद थे, लेकिन अब तवानाई, तिजारत, दिफाई ताउन और इलाकाई राब्तों के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल पेशरफ्त दिखने में आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये पेशरफ्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर भी असर डालेगी? क्या रूस और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात जनूबी एशिया की नई हकीकत बनने जा रहे हैं? और क्या भारत की तशवीश वाकई जायज़ है? इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या शोर शराबा है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। क्योंकि कैस्पियन सी एक ऐसा सी है जो लैंड लॉक्ड है, तो लैंड लॉक्ड सी को अगर आपको परमिशन देनी है तो आपको रशिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो उसका भैया, वो उसका मालिक है वहां पर। हालांकि उसके आसपास अजरबैजान और कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी हैं, लेकिन अल्टीमेट मालिक जो कैस्पियन सी का है वो रशिया ही है। तो यहाँ से काफी अभी ईरान को सप्लाईज भी मिली हैं, और ये एक ऐसा सी है जिसके ऊपर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अमेरिका दुखी होता है कि मेरा कंट्रोल कैस्पियन सी के ऊपर क्यों नहीं है। तो अभी पाकिस्तान को अप्रूवल मिलने से उसको फायदा हो गया। तो ईस्टर्न यूरोप के लिए, रशिया के लिए जो उसको रूट मिलना चाहिए था, वो सारा का सारा यहाँ से ओपन होकर उसको मिल गया है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक चीज जो है वो निकल कर आई है। ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैं ये भी समझ के चलता हूँ कि गवादर का INSTC रूट में इंक्लूड करना शायद एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है, खास तौर से इस रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका कारण क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊं। पहले बात करते हैं आज INSTC की। काफी इंपॉर्टेंट एक खबर आज निकल के आई शाम को कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक प्रेम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बात पिछले कुछ दिनों से भी जाहिर हो रही थी। रशिया इस बात को नोट कर रहा था कि भारत बहुत तेज स्पीड से इस समय अमेरिका और इजराइल के कब्जे में जा रहा है, और खास तौर से अमेरिकी कैंप में जा रहा है। कहने को ऊपर से लावरोव साहब या पुतिन कहते तो हैं कि हम भारत के अच्छे दोस्त हैं, ऑल टाइम फ्रेंड हैं, लेकिन अंदर से अंदर उनको पता है कि इंडिया रशिया के पास सिर्फ तेल लेने के लिए आता है और कुछ नहीं है। इंडिया का या थोड़े बहुत मिलिट्री वेयर्स जो हैं बचे हुए हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लेने के लिए आता है। अदरवाइज तो अगर ये भी नहीं होता था तो इंडिया शायद रशिया से अपने संबंध भी तोड़ सकता था, या इतना मिनिमम रखता कि जिसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट था जो इंडिया के पास चबहार के थ्रू में था, जो कि INSTC का रूट था।